इसीलिए औलाद हाथ से निकल जाती है माँ बाप के आज के युग में। माँ बाप कमाने में बिजी, औलाद पे ध्यान ही नहीं है, तो कहां से औलाद औलाद बनेगी महाराज है। इसीलिए औलाद पे जो ध्यान रखते हैं वो औलाद नहीं फौलाद तैयार करते हैं महाराज। इसीलिए संस्कार पुण्यम गति भूतम, याद रखिए। दीवाल को चिनते समय, ईंट की दीवाल बनाते समय जिन ईंटों के बीच में दर्ज रह जाती है, जगह रह जाती है, तो मिस्त्री उसमें सीमेंट भरता हाथ से। क्यों भरता बताओ? समझ जाओ, जानते तो हो। अगर मिस्त्री उसमें सीमेंट नहीं भरे, उस जगह को पोकल रहने दे, खाली रहने दे, तो समझ लेना कितना भी सुंदर सीमेंट प्लास्टर कर ले, वो कितना भी चिकना प्लास्टर कर ले, पर वो दीवार वो पपड़ी बनकर गिरेगी, वो ईंट अपना पोलापन दिखाएगी, वो कमजोरी हमेशा कमजोरी रहेगी। इसीलिए बच्चे को बनाते समय, उसका जीवन बनाते समय, उसका भविष्य बनाते समय जहां भी कम जगह दिख रही है वहां हाथों से भरो, पर पोकल मत छोड़ो, जीवन को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वो जगह फिर कभी भरती नहीं। कई दीवार ऐसी रहती है घर में जो हर 2 साल में झरने लगती हैं, फिर हम केमिकल लगवाते हैं, फिर पुल्टी मरवाते हैं, फिर लंबी करवाते हैं, फिर घसवाते हैं, फिर कलर करवाते हैं, दूसरे साल दिखा के फिर टपक गया वो। बार बार वही होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस समय ध्यान नहीं दिया। रेत के साथ में थोड़ी काली मिट्टी चली गई है, उस काली मिट्टी की वजह से बार बार कितने भी केमिकल डाल ले, पर मिट्टी को नष्ट कर नहीं सकते, वो झड़ना बंद नहीं होता जिंदगी भर। मैं वही सिखा रहा हूं सत्संग के माध्यम से। तुम्हारे जीवन में कोई कमी रह गई है, माँ बाप जो कर नहीं पाए हैं, जो पूर्ति नहीं हुई है, वो जीवन की कमी हमेशा सताती है, हमेशा परेशान करती है। इसीलिए सतगुरु एक ऐसी शक्ति है कि तुम्हारी सारी कमी को भर देते हैं और तुम्हें फिर नया निर्माण करके तैयार कर देते हैं, तपा के भट्टी में डाल के। महाराज सुनिए, घर पे टूटी हुई कुर्सी को तुम ठीक कैसे कर सकते हो बताओ? हम भी करते थे, हम भी करते हैं, तुम भी करते होंगे। घर में कुछ टूट गया तो हम अपनी जुगाड़ से उसे अच्छा कर लेते। सब तार लपेट देंगे, कुछ और बांध देंगे, कस देंगे, कोई नट कस देंगे, कुछ कर देंगे, पर भाई साहब वो कुर्सी जुड़ तो गई, पर वो कमजोरी उसकी ठीक होने वाली नहीं है। उस कुर्सी की कमजोरी कब ठीक होगी? जब वो पुनः निर्माण होवे उसका। प्लास्टिक की कुर्सी टूट गई, अब उसको कैसे ठीक करें? ये लाल जो खड़ी है बताओ, इसका पाया टूट जाए कैसे ठीक करेंगे इसको? हाँ है, तुम्हारे पास है महाराज, क्या करेंगे? दोनों पायों को जोड़ने के लिए छिद्र कर देंगे, 2 नट बोल्ट कस देंगे, थोड़ा खड़ा हो जाएगा। पर अगर थोड़े जोर से बैठे तो वो नट बोल्ट लेके डूबेंगे तुमको। अब इसी को नया करना है, कुछ करना नहीं है। इसी कुर्सी को अग्नि में तपा दो, अग्नि में तपा के इसका पानी बना दो और फिर से सांचे में डाल दो, यही कुर्सी नई बन के रेडी होके आ जाएगी। ये कौन करेगा? ये कारीगर करेगा। कारीगर कौन होता है? गुरुजी। बिना गुरु के तुम्हारी गैरेज की गाड़ियां ठीक होने वाली नहीं है। हाँ,